नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच कर रही सीबीआई का फोकस अब प्रेगनेंसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब तक की पूछताछ और डिजिटल एविडेंस से यह साफ हो गया है कि समर्थ और ट्विशा के बीच झगड़े की जड़ प्रेगनेंसी थी। समर्थ ने ट्विशा से पूछा था कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, ये किसका बच्चा है। ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने न्यायिक हिरासत से पहले मीडिया को बताया था कि प्रेगनेंसी बेटे और बहू के बीच का मामला है। उन्होंने ये जरूर बताया कि ट्विशा और समर्थ ने आपसी सहमति से 30 अप्रैल को प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराई थी। इसके बाद ट्विशा मानसिक रूप से परेशान रहने लगी। सास गिरिबाला सिंह बेटे समर्थ के साथ ट्विशा को भोपाल के एक बड़े साइकेट्रिस्ट के पास भी ले गई थी। यानी ट्विशा की मौत का रहस्य प्रेगनेंसी के साथ जुड़ा हो सकता है। इस एंगल पर सीबीआई की टीम अब जांच कर रही है। सीबीआई को अब तक पोस्टमार्टम के बाद सुरक्षित रखे गए ट्विशा के गर्भाशय की हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट नहीं मिली है। यही वजह है कि सीबीआई अब भी सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिजन को देने से बच रही है। सीबीआई अधिकारी मौत से जुड़े सबूतों की कड़ियां जोड़ने के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल चैट, आरोपियों के बयानों का मिलान कर रहे हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस मामले में कई अहम पहलू की पड़ताल पूरी हो चुकी है। अब एजेंसी फॉरेंसिक रिपोर्ट और विशेषज्ञों की राय के आधार पर घटनाक्रम की अंतिम कड़ियां जोड़ने में जुटी है। इस केस में सीबीआई को ट्विशा और उसकी मां के बीच हुई चैटिंग भी मिली, जिसमें ट्विशा ने कहा था कि समर्थ मुझसे पूछ रहा है कि किसका बच्चा है, मैं उसकी बातों को कैसे इग्नोर करूं। समर्थ ने सीबीआई को बताया है कि प्रेगनेंसी को लेकर ट्विशा और उसके बीच सब कुछ सामान्य नहीं था। उसने ट्विशा के किसी दोस्त के बारे में भी सीबीआई को जानकारी दी। ट्विशा के बारे में उसने बताया कि उसका बहुत जल्दी मूड स्विंग होता था, कभी किसी बात पर राजी होती थी तो कभी उसी बात पर नाराज हो जाती थी। गिरिबाला ने अपने बयान में बताया था कि प्रेगनेंसी की खबर से हम तो खुश थे, लेकिन ट्विशा खुद बच्चा नहीं चाहती थी। उसे लगता था कि बच्चे का जन्म उसके करियर में दिक्कत बनेगा। सीबीआई को पूछताछ में समर्थ ने यह भी बताया कि शादी के 6 महीने में ट्विशा 5 बार दिल्ली और अजमेर गई थी। अजमेर में ट्विशा के भाई की पोस्टिंग है। 30 अप्रैल को प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के बाद भी ट्विशा अपने माता पिता के पास दिल्ली गई थी। इसके कुछ दिनों बाद वो भोपाल लौटी थी। डॉक्टर बताएंगे कि आखिर ट्विशा क्यों डिप्रेशन में थी। सीबीआई जल्द ही उस डॉक्टर के भी बयान दर्ज करेगी जिसके पास ट्विशा के डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। सीबीआई डॉक्टर से ये जानना चाहती है कि मरीज ने उन्हें क्या क्या परेशानियां बताई थी। प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का फैसला क्यों किया गया? क्या प्रेगनेंसी टर्मिनेशन ही ट्विशा के डिप्रेशन की असल वजह थी? डॉक्टर के जवाबों के बाद सीबीआई ट्विशा के चैट्स, ट्विशा की मां रेखा शर्मा के बयान और समर्थ के बयानों को क्रॉस चेक कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। सीबीआई अब इस मामले में साइकेट्रिस्ट से भी राय ले रही है। वजह यह है कि ट्विशा 12 मई को दोपहर 3 बजे ब्यूटी पार्लर गई थी। उसने हेड मसाज भी लिया था और शाम 6:15 पर लौटी थी। इसके बाद वो इवनिंग वॉक पर भी गई थी। छत पर जाने से पहले उसके हाथ में हेडफोन था। सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेजेस में देखा है। हालांकि इनमें ऊपर क्या हुआ ये नजर नहीं आ रहा। फुटेज में सिर्फ ट्विशा को सीढ़ियों से उतरते और उसे सीपीआर देते हुए ही दिखाया गया है और जो समर्थ है वो सीपीआर देते हुए ट्विशा को नजर आया है। सीबीआई के 4 इमली स्थित दफ्तर में दिल्ली ब्रांच के अधिकारी इस केस से जुड़े अलग अलग पहलुओं की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। हिस्टोपैथोलॉजी सहित कुछ अन्य रिपोर्ट्स अभी मिलनी बाकी है। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि इस केस के सबूतों की कड़ियां लगभग तैयार हैं। फॉरेंसिक एविडेंस पर काम चल रहा है। अगले 2 महीने में अब इस केस की चार्जशीट भी दाखिल कर दी जाएगी।